नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताते हैं कि गांव में किस तरह का परिवेश है शहरों से बिल्कुल भिन्न। काफ़ी अलग वातावरण हमें देखने को मिलती है शहरों की अपेक्षा गांव में। और पिछले बार की तरह हम आपको एक विशेष सज्जन से मिलाने के लिए ले चलेंगे और विशेष सज्जन से हमने जैसा आपको बात कराया था और हमारे साथ ठीक मौजूद है उसी विशेष सज्जन के रूप में जियोलॉजिस्ट मिस्टर तुषार करण। नमस्कार मित्रों, मैं ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। यहाँ उपस्थित हूँ। तुषार जी, सबसे पहले तो आप अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। हमारी शिक्षा एक ग्रेजुएशन हुई है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी से राजकुमार जी। और मैंने यहाँ डाल्टनगंज में ही शिक्षा अपनी प्राप्त की है और न्यूज़ रिपोर्टर पर काम किया। तू तो जियोलॉजिस्ट है ना, न्यूज रिपोर्टर कब से बन गया? हमने सुना है कि आपने भू विषय पर काफी शोध किया है। जी, ये सही बात है। मैंने भू विषय पर बहुत ज़्यादा शोध किया है। भू विषय पर शोध करते हुए आपने क्या पाया? मैंने पाया कि यहाँ डाल्टनगंज की पृथ्वी पर डाल्टनगंज की पृथ्वी पर? तो क्या दिल्ली की पृथ्वी अलग है क्या? अरे तुझे ये नहीं पता कि हम लोग एक ही पृथ्वी पर रहते हैं। जहाँ पर एक बहुत ही तरह तरह के पेड़ पौधे, खेत खलिहान वगैरह वगैरह चीज़ लगे हुए हैं जिस पर लोग भी ना जानते हैं। बहुत सारे ग्रामीण जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। गांव में ज़्यादातर ग्रामीण पढ़े लिखे नहीं होते। ये तो हमें भी पता है कि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते। तो क्या उन लोगों के लिए तू स्कूल खुलवाएगा? लेकिन मैं उनके गांव में जाता हूं, उनको विषय में पेड़ पौधा से नई नई जानकारी, छोटी मोटी चीज़ जानकारी वगैरह मैं देते रहता हूं। जैसे तुषार जी, अभी हम आपसे अगर करंट में पूछना चाहें तो ये देखिए, जैसे कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ तो इसे नहीं कह सकते हैं। ये पेड़ है या नहीं, इसे क्लियर तो कर ले। कंफ्यूज क्यों हो रहा है? उसके बाद दर्शकों को बतलाना। ये टहनी है, किस चीज की टहनी है? तो ये उग रही है। तो आप क्या ये बता पाएंगे ये उग पाएगी या नहीं उग पाएगी, ये क्यों ऐसे है? ये टहनी एक घास से एक बंजर पत्ता था, बड़ा होता है, जो जिस पर हम लोग जो अभी गर्मी के मौसम है और उससे बराबर की तरह काट दिया जाता है। तो इस तरह का ये टहनी रह जाता है क्योंकि ये जड़ से निकला हुआ नहीं है, जिसके कारण ये टहल जाता है। अगर आप कैमरामैन मनीष जी से मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर उस साइड दिखाइएगा तो यहाँ एक पेड़ नजर आएगा जिसको बोलते हैं ताड़ का पेड़। ये ताड़ का पेड़ है और यही पेड़ जो होता है बड़े होकर एक महत्वपूर्ण ताड़ी बन जाता है। ये ताड़ का पेड़ है, इससे ताड़ी निकाला जाता है। तुझे इतना भी नहीं पता? अभी ये छोटा है, ये उग रहा है, लेकिन अगर कैमरा उस साइड टर्न कीजिएगा तो वहाँ एक वृक्ष नजर आएगी, बड़े बड़े 3-4। वो ये ही पेड़ उस रूप में बदल जाते हैं। जैसा कि यहाँ थोड़ा अनपढ़ जाहिल है। यहाँ अनपढ़ जाहिल कौन है? हम लोग हैं या तू है? तो यहाँ प्रदूषित करते रहते हैं। जैसा कि अगर कैमरा उस तालाब के पास पर देखिएगा तो वहाँ पर देखिएगा ग्रामीण वहाँ पर मलमूत्र कर रहे हैं। अभी एक सज्जन वहाँ पे मल त्याग कर रहा है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वही जानकारी क्या ये उसके द्वारा किया गया मल खाद के रूप ले पाएगा? वाह, क्या क्वेश्चन किया तूने। जियो मेरे शेर, ऐसा क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं पूछा। इसे तो अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों? नहीं, वो बिल्कुल प्रदूषित मल हो गया। प्रदूषित खाद के रूप में ज्यादातर अगर जो शाकाहारी पशु होते हैं, जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, बैल हो गया, बकरी हो गया, उनके मलमूत्र ज्यादा ही फायदेमंद होता है। अरे ये तो बता कि बकरी का मलमूत्र कितना फायदेमंद है? लेकिन ये मनुष्य का मलमूत्र हो गया, ये आपको यूजलेस है बिल्कुल तरह। ऐसे तो ये हंसी की बात रहती है, लेकिन दर्शकों को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तू इस कार्यक्रम में है, इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट और क्या होगा दर्शकों के लिए? हालांकि इन लोग घर पर अपने अपने घरों में शौचालय बनाते हैं नहीं, जिसके कारण एक तालाब को गंदगी करते जा रहे हैं। यही हम लोग को सोच को आगे बढ़ाना है। चल, कुछ तो अच्छी बात कही तूने। वाह, शाबाश मेरे शेर।
जिस प्रकार वो तालाब को गंदगी कर दिए हैं, इन्हें थोड़ा जागरूकता फैला के घरों घरों में शौचालय बनाना है। अब आसमान की तरफ अगर देखें तो घने बादल किए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेघ बरसने वाला है। जी नहीं, ये मेघ बरसने वाला नहीं है, ये शाम का मौसम हो गया। अब क्या तू मौसम का हाल भी सुनाएगा? चल वह भी सुन लेते हैं। और शाम में ये जो बादल जो है वो थोड़ी काली पड़ गई है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी कम पड़ रही है। वाह, क्या जानकारी दी है तूने, मजा आ गया आज तो। एक सज्जन आ रहे हैं जो अभी जो मल मूत्र त्याग कर रहे थे, आइए हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ये क्यों ऐसा किए। हालांकि वो लगते हैं कि थोड़ा देखिएगा अगर कैमरामैन को यहाँ नहीं, हम उनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि आपने क्यों गंदगी फैलाया। जी नमस्कार, मेरा नाम हुआ राजकुमार और मैं मौजूद हूँ ईटीवी बिहार झारखंड से, जो कि हमारा एक स्पेशल कार्यक्रम चल रहा है और जिसके विशेषकर ये हमारे जूलॉजिस्ट है मिस्टर तुषार कर। हमने आपको काफी दूर से फोकस किया तो पाया कि आप वहाँ पे मल त्याग कर रहे थे। तो हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे क्या ये आपका जो किया गया मल और आपके द्वारा विसर्जित किया गया मूत्र, क्या ये मल और मूत्र दोनों मिलकर खाद का रूप ले पाएगी? बिल्कुल 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 वाह, क्या हिम्मत दिखाई है तूने इसका जवाब देकर। तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे हमारा देखिए पे एक यहाँ पे सामने में हड्डियाँ पड़ी है और इधर आइए आपको जरा मैं दिखा रहा हूँ। ये भी एक खाद का रूप ले लेता है। जैसे ये भैंस का ये हड्डियाँ है, ये इसकी मृत्यु हुई थी, है ना, तो इसको जो है खुले जगह पे फेंक दिया गया। वाह, क्या लॉजिक है। आखिरकार इस बंदे ने साबित कर ही दिया कि मनुष्य का मल मूत्र कितना उपयोगी है। ला